हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, क्या आप भी सूरज दादा की गुस्सैल गर्मी, लोगों की चिकचिक और टेंशन से दूर सुकून भरी जगह में गर्मियों की छुट्टी बिताने का प्लान कर रहे हैं और आपकी विश लिस्ट में मालदीव्स, पेरिस, गोवा जैसी जगह है तो इनके साथ एक नाम और ऐड कर लीजिए और वो है नेपाल। दुनिया की छत कहे जाने वाले नेपाल में नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ मंदिरों में बजती घंटियां, सुनहरी हल्की धूप में पार्टनर के साथ घूमना, ऊंचे नीचे पहाड़ों पर ट्रैकिंग करना, कहीं पानी में चलती बोट तो कहीं पहाड़ी इलाकों में खड़े सफेद दूध जैसे पहाड़ों के ऊपर नीला आसमान, रात की रोशनी, चांद की चांदनी में सजी गलियां, मार्केट नेपाल की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। और अगर आप ट्रैकिंग के लवर हैं तो नेपाल आपको कभी नाराज नहीं करेगा। नेपाल में कुछ सुंदरता से भरपूर ट्रैकिंग के शौक को पूरा करने वाले विलेजेस भी हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें पहला नाम है कागबेनी। काली गंडकी नदी पर बसा कागबेनी गांव बेहद ही खूबसूरत और पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसे ऊपरी मस्टैंग का एंट्रेंस कहा जाता है। कागबेनी में मौजूद बड़े बड़े पहाड़ और पहाड़ों के बीच से गुजरता हुआ रास्ता, कहीं कच्चे तो कहीं आलीशान घर, कम पॉपुलेशन लेकिन सुकून से कागबेनी आज अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में एक अलग ही मुकाम रखता है। कागबेनी को हिमालय के सबसे पुराने गाँव में से एक माना जाता है। कागबेनी पुरानी से पुरानी मॉनेस्ट्री का घर है जो कि नेपाल के अतीत को बयां करती है। कागबेनी में कुछ चंद ही घर मौजूद हैं जो कि एक दूसरे से काफी घुल मिल कर रहते हैं। यही वजह है कि जो भी कागबेनी जाता है वो यहाँ की खूबसूरती के साथ साथ लोगों का दीवाना हो जाता है। कागबेनी में ट्रैकिंग की बहुत सी जगह हैं, जैसे कि तिरी गांव, जहां जाने के लिए आपको काली गंडकी पर एक पुल को पार करके घाटी के पश्चिमी तट पर करीब 45 मिनट की ट्रैकिंग करनी होगी। इसके बाद कागचोडे, थ्युपन, स्मेफल, लिंग गोमकू, लोहंगफू गुफा के रास्ते में ट्रैकिंग का अपना एक अलग मजा है। नंबर 2, क्यांगजिंग गोम्पा। 3860 मीटर की ऊंचाई पर स्थित क्यांगजिंग गोम्पा छोटा लेकिन बहुत ही खूबसूरत गांव है जो कि लैंटांग एरिया में मौजूद है। प्रकृति की गोद में बसे क्यांगजिंग गोम्पे में आपको एक से एक शानदार नजारे, हंसते हुए चेहरे, लोगों के दिलों में बसी सालों पुरानी संस्कृति और सभ्यता देखने को मिलेगी। वहीं सुबह पहाड़ों के पीछे से निकलती सूरज की किरणें चेहरे पर पड़ती हैं तो दिन बन जाता है। ट्रैकिंग का मन हो तो बस क्यांगजिंग गोम्पा दिल खोल कर स्वागत करता है। ये ट्रैकिंग की कई जगह रखता है, जैसे कि आप क्याजो री की ट्रैकिंग कर सकते हैं जिसकी ऊंचाई 4770 मीटर यानी 15,655 फीट है। अगर यहां से भी मन ना भरे तो आप जा सकते हैं ट्रेस्को री, जो कि 16,500 फीट की ऊंचाई तक जाता है। यहां से क्यांगजिंग गोम्पे तो छोड़ दीजिए, पूरे नेपाल की झलक साफ नजर आती है। साथ ही आप 6,000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे पहाड़ों पर चढ़कर क्यांगजिंग गोम्पा की खूबसूरती आंखों में बसा सकते हैं। नंबर 3, नामचे बाजार। दोस्तों, अगर ट्रैकिंग के साथ साथ खूबसूरती का मनमोहक नजारा भी देखना है तो आपको जाना होगा हिमालय के सबसे सुंदर और समुद्र तल से 3440 फीट की ऊंचाई पर बसे खुम्बू पंसांग लहामू ग्रामीण नगर पालिका एक शानदार गांव नामचे बाजार में। शेरपा संस्कृति की खुशबू से महका देने वाली वादियों से ढका नामचा गांव काफी प्राचीन माना जाता है। इस गांव को तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी ताज पहनाया गया है। नेचर लवर, खाने और पहाड़ों से लगाव रखने वाले यहाँ के लोग उनके दिल लुभाने वाले रीति रिवाज हर किसी को अपना मुरीद बनाते हैं। हस्तशिल्प हो या खाने पीने का सामान, यहाँ सभी के दाम बहुत ही सस्ते हैं। पहाड़ों के बीच घिरे नामचे बाजार में आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, जैसे यहाँ सबसे नामचीन नामचे मठ मौजूद है। इसके अलावा एवरेस्ट बेस कैंप, गोकियो झील और दूसरे ट्रैकिंग के ऑप्शंस भी हैं। इसलिए खूबसूरती में बसे नामचे बाजार में हर साल आकर लोग ट्रैकिंग का ख्वाब पूरा करते हैं। नंबर 4, घलेगांव। प्राकृतिक सुंदरता, लोगों की चहल पहल, खुशमिजाजी से खुशहाल संस्कृति और सांस्कृतिक आयोजन का मालिक है। घलेगांव, जो कि नेपाल के लामजंग जिले में स्थित एक सुरम्य गांव है। ये गांव सुंदरता से छुपा हुआ वो कोहिनूर है जिसकी आज देश विदेश में हर जगह चमक है और लोग दूर दूर से इसकी सुंदरता देखने के लिए आते हैं। कहने को तो गांव छोटा है, ज्यादा भीड़ भाड़ मॉडर्न चमक नहीं है, लेकिन असली सुकून क्या होता है यहाँ पता चलेगा। अन्नपूर्णा रेंज में मौजूद ये गांव पृथ्वी राजमार्ग पर डुमरे से लगभग 43 किलोमीटर उत्तर में बेसिहार से शुरू होता है। यहाँ की घुमावदार सड़कें, सरोवर, बर्फ की चोटियां और ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपका दिल चुरा सकते हैं। वहीं घूमने की बात की जाए तो आप बेहिसार, काठमांडू जैसी खूबसूरत जगहों का भ्रमण चाहे तो पैदल भी कर सकते हैं या फिर बस ले सकते हैं। दोस्तों, वैसे आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं? कॉमेंट सेक्शन में आकर बताएं। नंबर 5, धामपुस गांव। नेपाल के खाने का अगर जायका और दिल लुभा देने वाली खूबसूरती का नजारा देखना है तो चले आइए धामपुस गांव। यहाँ आकर आपको लगेगा नहीं कि आप अपनों से दूर हैं। हर साल त्योहारों पर नाचती गाती लड़कियां, हंसी ठिठोलियां दिन को सुकून भर देती हैं। रात की रोशनी में रोशन धामपुस गांव का सफर फेदी गांव से शुरू होता है, जो कि झील के किनारे बसे खूबसूरत शहर पोखरा से 30 मिनट की दूरी पर है। यहाँ से अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला का दीदार कर सकते हैं। कुछ दूर चलने पर आप पहुंच जाएंगे धौलागिरी पर्वत के बीच।
इसके बाद जंगल के घने पेड़ों से गुजरते हुए आप पहुंच जाएंगे धामपुस गांव। यहाँ आप माउंट माछपुछारे और अन्नपूर्णा हिमालय की चोटियों पर ट्रैकिंग कर सकते हैं। मछली की पूंछ के शेप जैसा दिखने वाले फिशटेल माउंटेन की बात निराली है। पहाड़ों पर चढ़कर जब आप सुनहरे चावल के खेतों और दूर दराज तक फैली शांति को महसूस करेंगे तो बस दिल कहेगा कि यहीं कुछ दिन और रुक जाएं। नंबर 6, चीसा पानी। 2160 मीटर की ऊंचाई पर बसा चीसा पानी गांव सुंदरता की मिसाल है, जो कि देसी विदेशी सभी सैलानियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। चीसा पानी काठमांडू से कुछ ही दूरी पर मौजूद एक गांव है। चीसा पानी के नाम का मतलब ही होता है ठंडा पानी, तो फिर भला ये गांव कैसे सूरज दादा की तेज धूप को बर्दाश्त कर सकता है। यहाँ मौजूद बर्फीले हरियाली भरे पहाड़, सुंदर नेपाली गाँव के साथ राष्ट्रीय उद्यान जंगल भी इस गाँव की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। वहीं लैंगटांग, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और मानासलू पर्वतमाला में सूरज निकलने से लेकर ढलने का जो नजारा है वो तो जैसे गांव की खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। चिसा पानी सबसे पास और सबसे अच्छे काठमांडू घाटी ट्रैकिंग स्पॉट्स में माना जाता है। काठमांडू घाटी की ट्रैकिंग, चिसा पानी नगरकोट की 5 दिन की हाइकिंग का भी अपना मजा ले सकते हैं और चिसा पानी के सुंदर नजारे को तो आप निराश नहीं कर सकते। नंबर 7, मनांग गांव। नेपाल के उत्तर पश्चिमी भाग में समुद्र तल से 3540 मीटर की ऊंचाई पर बसे मनांग गांव का अगर दीदार नहीं किया तो समझिए नेपाल की ट्रिप अधूरी रह गई है, क्योंकि अन्नपूर्णा 2, अन्नपूर्णा 3 और गंगा पूर्व जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ मनांग गांव की खूबसूरती की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते हैं। मनांग गांव में सुंदरता तो भरपूर है ही, साथ ही लोगों का लविंग नेचर, यहाँ की संस्कृति, अपनापन लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आता है। मनांग में चाहे ट्रैकिंग करनी हो या प्राकृतिक सुंदरता देखनी हो, लोगों के साथ बातचीत करनी हो या झीलों में ठहरे पानी में सुकून तलाशना हो, हर काम में मनांग गांव माहिर है। और भाई यहाँ का नेपाली खाना तो लोगों की जुबान पर ऐसा चढ़ता है कि सालों साल नहीं भूला जा सकता। मनांग में ट्रैकिंग के कई रास्ते हैं, जैसे थोरांग लादर्रा या फिर फेमस खांसार गांव। 500 साल से ज्यादा पुराना मठ मनांग गोम्पा भी आपके सफर को रोमांच से भर सकता है। इसलिए नेपाल की ट्रिप में अगर खूबसूरती ऐड करनी है तो मनांग गांव जाना बिल्कुल ना भूलें। नंबर 8, जिरी गांव। नेपाल का स्विट्जरलैंड कहने वाला जिरी गांव काठमांडू से 190 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। चारों तरफ बिखरी हरियाली, ऊंचे नीचे रास्ते, पहाड़ों पर कोहरे से जमी धुंध, नीले आसमान के बीचों बीच खड़े पहाड़, हरियाली के बीच में बसे रंग बिरंगे घर और घरों में गूंजती हंसी की आवाजें लोगों के कानों में जब घुलती है तो हर किसी के चेहरे खिल उठते हैं। जिरी प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ की आबो हवा से लेकर यहाँ के खूबसूरत नज़ारे हर किसी को अपना कायल कर देते हैं। वहीं ट्रैकिंग लवर्स तो यहाँ जाना ही चाहते हैं। चेरडुंडा डांडा सी लेवल से 3200 मीटर की ऊंचाई पर बसा है और वहां तक पहुंचने के लिए जिरी के लिंको बाजार से 6 घंटे की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। इसके अलावा आप कालो भीर जा सकते हैं, जो चेरडुंग जिले में स्थित है, और यहां से आप चारीकोट, दोखला और जिरी का नजारा एक साथ देख सकते हैं। रामिते डांडा उर्फ रंग रंग चट्टान, जिरी मछली तालाब जैसी कई सुंदर जगह आपका इंतजार कर रही हैं। नंबर 9, बांदीपुर गांव। पहाड़ों की रानी का खिताब अपने नाम करने वाले बांदीपुर गांव में भी सुंदरता हर तरफ बिखरी पड़ी है। बांदीपुर एक बहुत ही शांत, समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत का मालिक है। अतिथि देवो भव वाला कॉन्सेप्ट हो या फिर सांस्कृतिक कलाकृतियां, हर चीज में एक ही अलग ही बात होती है। बांदीपुर गांव काठमांडू और पोखरा को जोड़ने वाली पृथ्वी राजमार्ग के मिडिल स्टॉप पर डुमरे के राजमार्ग के ऊपर एक ऊंचे पर्वत पर बसा हुआ है। यहाँ नेवारी संस्कृति की छाप देखने को मिलती है। बांदीपुर तनाहून जिले में स्थित है और कभी ये तिब्बत और भारत के बीच एक व्यापारिक मार्ग हुआ करता था। आज ये गांव खुशहाल लोगों की चहलकदमी से गुलजार है। यहाँ ट्रैकिंग लवर्स जब भी आते हैं तो बांदीपुर की चोटी पर चढ़कर धौलागिरी, लंगटांग लिरुंग, मचापुचारे, मनासलू और गणेश हिमालय का दीदार जरूर करते हैं। यहाँ का सबसे पसंदीदा स्पॉट है सिद्ध गुफाएं, जहाँ से आप रॉक क्लाइंबिंग और रैपलिंग जैसी एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं और अपनी ट्रिप यादगार बना सकते हैं। नंबर 10, दमन गांव। जमीन पर बिखरी सफेद बर्फ की चादर, चारों तरफ खड़े पहाड़ों पर लदी बर्फ, आसपास के घरों में जलती आग और आग के चारों तरफ बैठे लोग गर्म चाय और बाहर की सर्दी के मौसम का मजा ले रहे होते हैं। ऐसी ट्रिप अगर आप भी प्लान करना चाहते हैं तो चले आइए नेपाल के दमन गांव में, क्योंकि यहाँ सर्दियों में यही नज़ारा दिल को सुकून से भर देता है। सर्दियों में ट्रिप का मजा 2 गुना हो जाता है। लेकिन गर्मियों की बात की जाए तो यहाँ भी मौसम बड़ा सुहाना होता है। चारों तरफ बिखरी बर्फ का मजा अगर आप भी लूटना चाहते हैं तो आपको दिसंबर से फरवरी के बीच ट्रिप प्लान करनी होगी। सी लेवल से 2322 मीटर की ऊंचाई पर बसे दमन में पश्चिम में माउंट धौलागिरी से लेकर पूर्व में माउंट एवरेस्ट का नजारा साफ नजर आता है। इसके अलावा आप दमन में नेपाल का पहला विंग टावर, जिसे शीतल व्यू टावर कहा जाता है, वो भी देख सकते हैं। यहाँ से पालुंग, दमन और चितलांग के साथ साथ दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पहाड़ों में से 8 पहाड़ों की भी खूबसूरती आंखों में कैद हो सकती है।
वहीं ट्रैकिंग के भी कई ऑप्शंस हैं, जैसे आप काठमांडू जा सकते हैं जो दमन से 56 किलोमीटर दूर है। वहीं हेटौडा सिर्फ 55 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। तो दोस्तों, ये थे नेपाल के वो 10 सबसे खूबसूरत गांव जहां आप ट्रैकिंग के साथ साथ कई दूसरी एक्टिविटीज कर सकते हैं। जैसे आपको इनमें से सबसे खूबसूरत कौन सा लगा, कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं। देखने के लिए शुक्रिया।